दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, पुलिस, और आप बेसिक मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, मैथ को बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे द्वारा डाले गए वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास फैक्टोरियल। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म गुणित, यानी कर्म से गुना करना। फैक्टोरियल क्या होता है पहले ये बताएंगे, फिर कैसे बनता है ये बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देरी किए हुए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल होता कैसा है और ये बनता कैसे है, बहुत आसानी से सीख लेंगे हम लोग। तो देखिए, फैक्टोरियल होता है इस तरह, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल, जिसको हिंदी में शायद हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल मैथमेटिक्स में। तो चलिए, ये हो गया फैक्टोरियल। अब हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल बनता कैसे है और आखिर ये होता क्या है। जैसे देख लो, हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल लिख दिए। तो फैक्टोरियल का हिंदी क्या होता है, कर्म गुणित, यानी कर्म से गुना करना। तो हम 1 से शुरू करेंगे और जहाँ तक ये लिखा हुआ अंक है वहाँ तक का गुना कर देंगे। तो देखो, और गुना उल्टा होता है, जिससे लिखा था उल्टा है। यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर 1 लिख के ख़त्म कर देंगे, काहे कि इससे ज़्यादा पीछे हम नहीं जा सकते। दोनों को गुना करेंगे तो 2 ही होगा। फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो गया, 2 हो गया। फैक्टोरियल 3 का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1। अब 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना के 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 रह जाएगा। फैक्टोरियल 4 को देखते हैं तो इसको लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब देखो, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24। तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो गया, 24 हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, और फिर 3 से चेंज होना शुरू हो जाता है। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 4 का मान 24 हो जाता है। या फिर हम यूँ कहें कि जिसका हम निकालते हैं या फिर जिसका निकालना हो उससे पहले वाले का फैक्टोरियल से गुना कर दो, बस आंसर हो जाएगा। जैसे हम 3 फैक्टोरियल का निकाल रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, 2 में 3 से गुना करेंगे 6 हो गया। या हम 4 फैक्टोरियल का मान निकाल रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो फैक्टोरियल 5 का मान देखते हैं, फैक्टोरियल 5। देखो, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब हम इसको लिख दिए, 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120 एकम 120 ही रह जाएगा। या फिर 24, ये 24 से और 5 में गुना कर दे तो 24 बचे 120, ये भी 120 हो जाता है। तो ऐसे भी हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। या फिर हम कहें तो ऐसे, देखिए, हम इतना गुना करने की बजाय हम लिखेंगे 5 गुना फैक्टोरियल 4, 5 गुना फैक्टोरियल 4, 5 गुना फैक्टोरियल 4 का मान हमको पता है 24 होता है, 24 बचे 120। ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर ये भी नहीं तो हम ये लिख सकते हैं 4 गुना फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मान हमको पता है कितना होता है, 6 होता है, और 5 चौके 20, 20 छक्का 120। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो आप जैसे अच्छा लगे उस हिसाब से बना लीजिए। हम आगे देखते हैं। फैक्टोरियल 5 हो गया कितना, 120। फैक्टोरियल 4 है 24, फैक्टोरियल 3 है 6, फैक्टोरियल 2 है, और फैक्टोरियल 1 ही है। फैक्टोरियल 5 का मान कितना था, 5 गुने 4 गुने
3 गुने 2 गुने 1 बराबर 120। फैक्टोरियल 6 की बात करेंगे तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर हो जाएगा 6 पचे 30, 30 चौका 120, 120 तिहाई 360, 360 दूना 620, 720 हो गया 720। या फिर हम 6 में 120 से गुना करते तो 12 छक 72, ऐसे भी आंसर आ ही जाता। तो फैक्टोरियल कोई ज़्यादा भारी है नहीं, बस इसको कर्म से गुना कर देना होता है। जो जहाँ तक पूछे वहाँ तक इसका आंसर हो जाता, गुना करते जाओ। फैक्टोरियल 10 का मान पूछता तो 10 तक गुना करते जाते, फैक्टोरियल 20 का मान पूछता तो 20 तक गुना करते जाते, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछता है। फैक्टोरियल 10 तक ही पूछता है, उससे ज़्यादा कोई काम का है भी नहीं, पूछता ही नहीं। फैक्टोरियल 7 का मान देखते सबसे पहले। अच्छा, फैक्टोरियल 0 का मान बाद में देखेंगे, पहले 7 का मान देख लेते। फैक्टोरियल 7 अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर से गुना करते हैं इस बार तो 2 गुना 1 2 3 दूना 6, 6 चौके 24 पचे 120 छक्का 720 हो गया। फिर 720 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 7 दूना के 14 के 4 हासिल 1 और 7 7 49 1 50। तो इस फैक्टोरियल 7 का मान कितना हो गया 50 40। ये हो गया फैक्टोरियल 7 का मान। हम फैक्टोरियल 8 का मान देखते हैं। फैक्टोरियल 8 का वैल्यू देखेंगे तो फैक्टोरियल 8 बराबर 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इतना लिख दिए। हम लोग अभी इतना का मान निकाले, फैक्टोरियल 7 तक का मान निकाले तो कितना निकला है 50 40 निकला। हम उसमें 8 से गुना कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुना करेंगे या फिर आप इधर से गुना करते जाइए, इधर से गुना करते जाइए, आंसर उतना ही आएगा। या फिर आप इधर से गुना करते आइए, आंसर उतना ही आएगा। या 8 से डायरेक्ट इसमें गुना कर दीजिए, आंसर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे आपको इच्छा उस हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो हम लिखेंगे 0 में 8 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। 8 चौके 32 के 2 हासिल 3। 0 में 8 से गुना करेंगे 0, 3 जोड़ देंगे 8 पचे 40। तो ये हो गया फैक्टोरियल 8 का मान 40,332 या फिर 40,332 कह सकते हैं। 40,332 हो गया किसका मान, सॉरी 40,320 हो गया फैक्टोरियल 8 का मान 40,320। अब हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल 9 का मान। फैक्टोरियल 9 के लिए लिख सकते हैं 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर। अब देखो हम इधर से गुना करते जाए, उधर से गुना करते आए, या फिर इसमें गुना कर दे, आंसर हमको उतना ही आने वाला। अब आप कहिएगा कि डायरेक्ट हमको कोई पूछ ले कि फैक्टोरियल 9 का मान कितना होगा, तो आपको तो गुना करना ही होगा, काहे कि उस समय फैक्टोरियल 8 का मान तो रहेगा नहीं वहाँ पे, जो आप उसमें इससे गुना कर लीजिएगा। डायरेक्ट कोई पूछ दे तो आपको लगातार गुना करना होगा, जैसे 1 में। और ज़्यादातर हम बोलेंगे कि इधर से ही गुना कीजिए, इधर से गुना करने में आसानी होता है। जैसे देख लो 2 एकम 2, 3 दूना के 6, 6 चौके 24 पचे 120, 120 छक्का 12 छक 72, 720 हो गया। फिर 720 में 8 से गुना करेंगे, सॉरी 7 से गुना करेंगे, 7 में फिर 8 से गुना करेंगे, 8 में फिर 9 से गुना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 720 सत्ते 4000
कितना निकाले थे, नहीं सॉरी 50 40 में फिर 8 से गुना किए थे, फिर 9 से गुना किए थे, तो 9 से इसमें हम गुना कर देते। तो 9 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 तिये 27 1, 28 के 8 हासिल 2, 0 में 9 से गुना करेंगे तो 0 2 लिख देते हैं, 9 चौके 36। तो इतना हो गया फैक्टोरियल 9 का वैल्यू। फैक्टोरियल 10 देखते हैं, बस बात ख़त्म। देखो फैक्टोरियल 10, तो ये हो जाएगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 10 से 10 फैक्टोरियल का मान निकालना है, तो ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बस इसको लिखो 3 6 2 8 8 0 और 1 0 और लगा दो, बस ये हो गया फैक्टोरियल 10 का मान। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है। फैक्टोरियल 0 का मान, कोई पूछ ले कि फैक्टोरियल 0 का मान, इतना छोटा सा बात बताइए, 10 तक तो आप सीख गए, फैक्टोरियल 0 का मान बताइए क्या होता है। तो फैक्टोरियल 0 का मान भी एक ही होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 0 का मान हम बोले तो एक ही होता है, फैक्टोरियल 0 का मान एक ही होता है। बस इस बात को आप याद रखिए कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।